हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। और ये समय है दोपहर का। दोपहर का खाना, चौका बर्तन सभी कुछ हो चुका था, कपड़े भी धुल चुकी थी, फैला भी दिए थे, सारे काम हो गए थे। और मैंने ये आलू बॉयल करके और मैश करके सुबह ही रख दिए थे। सिर्फ उसमें टमाटर कट करके और मिक्स किया है खूब अच्छे तरीके से। और टमाटर थोड़ा बड़े बड़े पीस में कट किया है क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और धूप निकलती जा रही थी। और मैं बनाने जा रही थी इसकी बड़ियाँ जैसी, जिस तरीके से उड़द दाल की बड़ी बनाते हैं बड़ी बड़ी, वैसी ही। क्योंकि गर्मियों में जो आलू का टेस्ट होता है वो थोड़ा कम अच्छा लगता है, इसीलिए आलू को बॉयल करके और उसमें टमाटर मिक्स करने के बाद ये बड़ी जैसी बना लूँगी। और इसकी जो सब्जी बनेगी तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छी बनेगी, क्योंकि इसमें टमाटर का खट्टापन भी रहेगा और टमाटर का टेस्ट भी रहेगा। तो जो ये नॉर्मल आलू होती है उससे इसकी सब्जी ज़्यादा अच्छी लगेगी। यही सोचा और यही सोचने के बाद ये बढ़िया जैसी मैं बनाने लगी। धूप काफ़ी तेज़ थी और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। ये देखिए, इधर मैंने कोई भी ईंट नहीं रखी थी तो ये प्लास्टिक उड़ रहा था। फिर उठ के मुझे एक ईंट रखनी पड़ी, तब जाके कहीं मैं बढ़िया लगा पाई। और धूप की वजह से जब मैं बढ़िया लगा के नीचे गई तो नीचे का माहौल बिल्कुल ठंडा ठंडा, और धूप से गई तो फिर मैं लेट गई। लेटी काफ़ी देर तक मैं लेटी रही, क्योंकि धूप की गर्मी से जाके ठंडे में बैठना काफ़ी अच्छा लगा। और उसके बाद मैंने शाम के समय भी कोई वीडियो नहीं बनाया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिए। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, माता शैलपुत्री का दिन। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे, यही प्रार्थना करती हूँ। और सभी स्वस्थ और निरोगी रहे। और देखिए, बढ़िया लगाते लगाते काफ़ी समय लगा था। और फिर मैंने दूसरे दिन ही वीडियो बनाया। वीडियो में लगातार बने रहिए और किस तरह से क्या किया आगे दिखाती हूँ। और आज मैंने कलश भी नहीं रखा और ना ही मैंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है। बहुत ही छोटे स्वरूप में मैंने इस बार की पूजा करी है। इस तरह से मैंने कभी भी पूजा नहीं की और हमेशा बहुत ही अच्छे ढंग से मैं पूजा करती रही हूँ। लेकिन समय होता है और जब अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तब हमें यही चीज़ें काफ़ी बड़ी लगने लगती हैं। हालांकि मैं मंदिर भी गई, भैया माता के मंदिर गई, और ये जो बगल में मंदिर है यहाँ तो मैं जाती ही जाती हूँ, डेली जाती हूँ। कितना भी मैं बीमार हूँ लेकिन मैं मंदिर बिल्कुल, मेरा नियम बन चुका है कि मैं जाती ही हूँ। और ये करते करते आज मुझे काफ़ी लेट हो गया और ये 2 दिन पहले का वीडियो है। और ये करते करते, पूजा करते करते आज मुझे काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि आज पहला दिन था। माता को पंचामृत से स्नान कराया, उनके वस्त्र बदलवाए, और इस बार मैं माता रानी को नई ड्रेस भी नहीं ला पाई। आना जाना तो बहुत ज़्यादा होता रहा लेकिन समय अच्छा नहीं था, इसी वजह से कोई नई चीज़ लाना भी नहीं सही था। और कल भी मैं गई लेकिन
जाने में इतना लेट हो गया था और आने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो ये लग रहा था कि घर टाइम से हमें पहुंचना चाहिए। और ये दूसरे दिन का वीडियो है सुबह का। और सुबह में बना रही थी खाने में बना रही थी, ये देखिए, कुंदरू की सब्जी। तो कुंदरू में भरमा नहीं बना रही थी, उनको कट करके ही बनाती हूँ और ऊपर से डाल देती हूँ भरमा मसाला। तो वही टेस्ट आता है जो भरमा कुंदरू का आता है। और एक तरफ मैं दूध चढ़ा दी थी, दूध भी गर्म हो जाएगा। और करेले भी थे मेरे पास, उनको भी कट कर लिया था। और टाइम ज़्यादा नहीं था मेरे पास, इसीलिए उनको भरमा नहीं बनाया। हालांकि मेरे बच्चों को भरमा करेले पसंद है, लेकिन समय की कमी के कारण फिर भरमा नहीं बनाया और उनको भी कट करके ही बनाया। और तब तक बच्चे आ गए थे ब्रेड लेके और कह रहे थे माँ सेक दो, क्योंकि मक्खन रखा हुआ था तो बच्चों को ब्रेड मक्खन खाने का मन था। और पहले मैंने देखा नहीं और ब्रेड को सेकने लगी। और फिर जाके जब मक्खन लेके आई तो मक्खन तो पूरी तरह से जम चुका था, क्योंकि गलती से मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था। मैं मक्खन वगैरह कभी भी फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ का टेस्ट ही बिगड़ जाता है। और यही कारण था कि फिर बच्चों ने ब्रेड और मक्खन नहीं खाया। फिर मुझे घी लगा के ब्रेड सेकना पड़ा, तभी बच्चों ने खाया ब्रेड को। और खाने के मामले में बच्चे इधर उधर का कुछ भी नहीं खाते कि किसी तरह से भी खिला दो। उनको जो अच्छा लगता है वही खाते हैं। ये बच्चों की आदत होती है, सभी के बच्चों की आदत होती है। और मैं सेकती जा रही थी, बच्चे खाते जा रहे थे। उसके बाद मैंने दाल चावल बनाई, आटा मैंने पहले ही लगा के रख लिया था। और उसके बाद रोटियां बनाई। ये करते करते काफ़ी समय हो जाता है। और सुबह 5 बजे उठने लगी हूँ, तब भी काम के लिए लेट ही हो जाता है। कोशिश करती हूँ कि और भी जल्दी उठूँ। और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही धूप आ जाती है, अभी तो धूप उतनी ज़्यादा बाहर निकलने में ही समझ में आता है, घर में उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती धूप। तो जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी वैसे वैसे धूप का प्रभाव काफ़ी तेज होगा, जिसकी वजह से अब तो सारे काम सुबह जल्दी ही करने पड़ेंगे। और कुंदरू देखिए बन चुके थे और फिर बनाने लगी थी मैं करेले। और इस तरह से अभी जो समय है ये फिर भी बहुत अच्छा है। और अभी जैसे ही गर्मियाँ बढ़ेंगी तो तेज हवा के झोंके चलेंगे, हवारे जैसे। और अब गेहूं कटने का समय आ चुका है पूरी तरह से। और कोई कोई तो काटने भी लगा है। और उसके बाद ये है, सारा काम हो चुका था। ये बर्तन रखे हुए थे धुले, तो मैंने सोचा इनको लगा देती हूँ। और सब्जी रखी हुई थी, इसको भी फ्रिज में उठा के रखना था। तो मैं सोच रही थी कि पहले बर्तन उठा के लगा देती हूँ और उसके बाद सब्जी उठा के रखती हूँ। और इसी तरह से अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते पूरा दिन हमारा इसी तरह से निकल जाता है। जिस तरह से हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो जिस मंजिल की तरफ हमें बढ़ना होता है, वो मंजिल हमें कितनी जल्दी मिल जाती है पता ही नहीं चलता। लेकिन हमारी ज़िंदगी की मंजिल हमें कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। और ख़ासकर मेरे जीवन में तो ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आज तक जो भी मैंने सोचा, कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन कभी भी मुझे ईश्वर ने ऐसा लगता है कुछ दिया ही नहीं, देते हुए भी कुछ नहीं दिया। अगर जब करने का समय था तब मैं कर नहीं पाई, और अब जब सोचती हूँ कि करूँ तो स्वास्थ्य नहीं अच्छा रहता,
तो कभी कभी तो मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर अपने आप को खुद ही समझाती हूँ, क्योंकि जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ होती हैं हमें उनसे खुद ही निपटना होता है, और कोई भी ऐसा नहीं होता आके खड़ा होता कि जो हमें विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकाले। वो एक ही शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति, और माता रानी पे मुझे बहुत विश्वास है। देखिए